गुरुदेव, जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को, दूर दराज से आए हुए गुरु महाराज के इस पावन दरबार में नए प्रेमी भाई बहनों को भी सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जीवन में जब बहुत बड़ा सौभाग्य उदय होता है, जब जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्म इकट्ठे होते हैं, तब इस मानव जीवन में संत मिल जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा था, पुण्य पुंज बिन मिले न संता, सत्संगत संस्कृत पर्यंता। जब इस मानव जीवन में पुण्य इकट्ठा होता है, तब कहीं सच्चे संत मिल जाते हैं। जब सच्चे महात्मा मिलते हैं, तभी सच्चा सत्संग मिलता है। जब तक सच्चा सत्संग नहीं मिलेगा, तब तक जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा नहीं हो पाता। इसीलिए महापुरुष हम जीवों को समझने के लिए गीता रामायण धार्मिक पुस्तकों को छोड़ दिए, ताकि हम सब लोग इन पुस्तकों को पढ़कर कहीं महात्मा की, सच्चे फकीर की, सच्चे संत की खोज कर लेंगे। जब तक जीवन में पूरे महापुरुष नहीं मिलते, तब तक हम जीवों को सच्चा रास्ता भक्ति का नहीं मिल पाता। भक्ति का रास्ता तब मिलता है जब जीवन में सच्चे महापुरुष मिल जाए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को ऐसे समर्थ सद्गुरु गुरु महाराज मिल गए। हम प्रेमी भाई बहनों को सच्चा रास्ता मिल गया। अगर हम आप इस मानव जीवन को पाकर सच्चे सद्गुरु की तलाश नहीं कर पाए, अगर हम आप देखा देखी ऐसे ही दुनिया में अपना समय पूरा का पूरा बिता देंगे, तो मानव जीवन धोखे में निकल जाता है। जैसे जैसे इस धरती पर युग बदला, उसी हिसाब से साधना पूजा की विधि महात्मा हम जीवों को बदलते गए, बताते भी गए। यानी साधना करने का, पूजा करने का भी जो जीवात्मा के कल्याण का रास्ता था, वह महापुरुष हम जीवों को समझाते बताते गए। इस कलयुग में अगर कोई भी व्यक्ति आज चाहे कि हम तीर्थ व्रत पूजा पाठ करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेंगे, तो ये जीवात्मा जन्म मरण की पीड़ा से नहीं बच सकती। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में पहले ही जिक्र कर दिया है, ताकि दुनिया के पढ़े लिखे लोग भी इसको पढ़ लेंगे, अनपढ़ लोगों को भी समझा देंगे, इस मानव जीवन का पूरा पूरा लाभ उठा लेंगे। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि कल युग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुणगाना, ये ही कलि काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ तप व्रत अरु पूजा। अब कलयुग में कोई योग नहीं, यज्ञ नहीं, तप नहीं, व्रत नहीं, कोई पूजा नहीं, कलयुग केवल नाम आधारा। अब महापुरुष को देखिए, इस तरह से हम जीवों को समझाने का प्रयास किए कि कलयुग में नाम का आधार है, उसी नाम का सुमिरन करके जीव भवसागर से पार जा सकता है। लेकिन अगर हम आप दुनिया में तीर्थ व्रत पूजा पाठ करते रह गए, कहीं सच्चे महात्मा नहीं मिल पाए, सुमिरन ध्यान और भजन की विधि नहीं मिल पाई,
अब हम आप इसकी जानकारी ही नहीं कर पाए, तो ये जीवन हम लोगों का धोखे में ऐसे ही निकल जाता है। हम आप जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, देखिए अगर गुरु महाराज हम लोगों को न मिलते तो हम लोग भी ऐसे ही बाहर दुनिया में भटकते रहते। कभी गंगा में जमुना में हम आप डुबकी लगाते, लेकिन वो भी महापुरुष हम जीवों को समझाने का प्रयास किए। देखिए इसी धरती पर जब गोस्वामी जी महाराज आए, गोस्वामी जी महाराज जब काशी में सत्संग सुना रहे, काशी के माने जाने विद्वान माना पंडित गोस्वामी जी महाराज के सत्संग में बैठे और नाराज होने लगे। गोस्वामी जी महाराज जब कलयुग की साधना, सुरत शब्द योग की साधना, यानी वो नाम की दौलत देकर जब जीवों को रास्ता भजन करने का, सुमिरन करने का, ध्यान करने का बताते थे, तो ये बात जब गोस्वामी जी महाराज बता रहे तो माना पंडित को बड़ा बुरा लगता था। अब माना पंडित गोस्वामी जी को गाली देने लगे, बुरा भला कहने लगे, क्योंकि वो तीर्थ व्रत पूजा पाठ की बात किए नहीं। तो उस समय गोस्वामी जी महाराज ने माना पंडित से बाद में कहा कि अच्छा आप ये बताओ नाराज क्यों हो रहे। उन्होंने कहा कि आपने गंगा जमुना तीर्थ व्रत की इसकी कोई चर्चा नहीं की। अब आप तो अलग बात बता रहे, सुमिरन ध्यान और भजन, अब अंदर में चलने का रास्ता बता रहे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब महात्मा तो किताबें इसलिए छोड़ के गए कि जब हम आप पढ़ेंगे समझेंगे तो मानव जीवन का लाभ उठा लेंगे। अगर हम आप महात्माओं के पास नहीं गए, सत्संग हम लोगों को नहीं मिल पाया, तो ये जीवन ऐसे धोखे में निकल जाता है। अब गोस्वामी जी महाराज माना पंडित को वही उस समय बैठाए, बोले पालथी लगा के आप बैठ जाओ। जब माना पंडित पालथी लगा के बैठे, गोस्वामी जी महाराज ने थोड़ी सी तवज्जो दे दी, यानी दया कर दी। उस समय अंदर में माना पंडित को जब प्रकाश दिखाई देने लगा, बाहर की आंखें बंद रही, अब अंदर में उजाला हो गया। अब वो देख रहे बड़े बड़े नदी नहरें, सुंदर सुंदर बाग बगीचे, अब बड़े बड़े मंदिर, देवी देवताओं के दर्शन। अब आंख बंद है फिर भी हो रहा। उस समय थोड़ी देर के बाद गोस्वामी जी महाराज ने अपनी दया हटा ली। अब माना पंडित उस समय जब अंदर में देवी देवता का दर्शन कर लिए, तब वो तुरंत उठे, गोस्वामी जी के चरणों में गिर गए। पहले तो गाली देते, तेरे तुकार कर रहे थे, लेकिन जब अंदर में अनुभव हो गया, जब उनको रास्ता सच्चा मिल गया, तब माना पंडित कहने लगे, स्वामी हमसे एक भूल हो गई, आप मुझे साफ साफ बता दीजिए। गोस्वामी जी ने कहा पूछ लो, आप क्या पूछना चाहते हो। तब माना पंडित पूछ रहे, स्वामी एक भ्रम मेरे मन में आया है, आप इसको साफ साफ बताइए। एक भरम मोरे मन में आवा, ताको स्वामी भाग्य सुनावा। स्वामी मेरे मन में एक भ्रम आ गया, आप इसको साफ साफ बता दीजिए। गोस्वामी जी महाराज ने कहा अच्छा पूछ लो। तब माना पंडित पूछ रहे, तीर्थ धाम व्रत और पूजा या में मोह को कछु नहीं सूझा। हे स्वामी मैंने तीर्थ किया, व्रत किया, पूजा पाठ किया, गंगा स्नान किया, दान किया, लेकिन आज तक मुझे ऐसे देवी देवताओं का दर्शन कभी आंख बंद करके अंदर में नहीं हुआ था, लेकिन आज आपने मुझे दर्शन करा दिया। यही बात कबीर साहब भी लिख करके गए थे, ताकि दुनिया के पढ़े लिखे लोग जब किताबों को पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं सच्चे महात्मा की खोज करेंगे। ऐसे महात्मा जीवन में मिल जाए, जो महात्मा हमको आपको जीते जी देवी देवता भगवान का दर्शन करने का रास्ता बता दें। अगर हम आप उनकी बातें मानेंगे तो महात्मा दर्शन भी करा देते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब महात्मा मिलेंगे, रास्ता मिलेगा, तब तो ये काम संभव है। अगर हम आप महापुरुष के पास ही नहीं पहुंच पाए, उनकी बात नहीं सुन पाए, तब तो ये जीवन धोखे में जा ही रहा। आप गोस्वामी जी महाराज माना पंडित को समझा रहे कि देखो माना पंडित, ये तीर्थ व्रत पूजा पाठ ये काल भगवान ने बनाया, ये देश काल का है, ये अपना देश नहीं है। आप जो भी नए प्रेमी भाई बहन, जब आप पूज्य महाराज जी का सत्संग कल अगर सुबह सुनेंगे, आप जब सत्संग वचनों को सुनेंगे, कल 8 बजे जब आप कुटिया में पहुँचेंगे, पूज्य महाराज जी नए प्रेमी भाई बहनों को सत्संग सुनाएंगे और उसी सत्संग में कलयुग की सरल साधना
सुमिरन, ध्यान और भजन की विधि बताएंगे। जो भी प्रेमी भाई बहन आप घंटा 2 घंटा अगर अपना समय दे देंगे, वचनों को ध्यान से सुन लेंगे, आपका ये मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। आपको जीते जी भगवान को पाने का रास्ता भी मिल जाएगा। आप देखिए गोस्वामी जी महाराज माला पंडित को बता रहे हैं कि देखो ये अपना देश नहीं है, ये पराया देश है। जो भी नए प्रेमी भाई बहन अगर हम आप भी सत्संग में बैठें तो हमको आपको जानकारी हो जाएगी अपना देश कहाँ है। वैसे हम आप कैसेट सुनते हैं, गाना बजाना सुनते हैं, महात्माओं की बाणी हम आप गाते बजाते हैं, लेकिन उस पर कभी हम आप विचार नहीं करते। महात्मा अपनी बाणियों को लिख करके गए, अब हम आप उसको ढोल हारमोनियम पर गाने बजाने लग गए। अब समझने का प्रयास नहीं किए, न तो कोई सच्ची बात हम लोगों को बताया। जब जब महात्मा आए समझाने बताने, तब हम आप ये सीधे सीधे जवाब दे दिए कि भाई हम सत्संग कहाँ सुन पाएंगे, हम महात्मा के पास कहाँ जाएं, हमको इतना समय कहाँ है। आप बहुत से नए प्रेमी भाई बहन आते हैं, अब आप घंटा 2 घंटा अपना समय नहीं दे पाते। जब आप समय देंगे तभी तो कुछ मिलेगा। आप देखिए गोस्वामी जी महाराज ये समझा रहे, ये देश काल का है। काल भगवान ने जीवों को यहाँ रोकने के लिए, फंसाने के लिए अब ये बाहर में तीर्थ व्रत पूजा पाठ, ये बाहरी पूजा पाठ उन्होंने कर्मकांड इसलिए बनाया कि जीव इसी में फंसे रहेंगे, फिर सच्चे महात्मा की बात को सुनेंगे नहीं। यही बात गोस्वामी जी महाराज माला पंडित को बता रहे कि हे माला पंडित, ये देश काल का है। अब काल भगवान ने कर्म का जाल ऐसा बना दिया है, आप यहाँ अच्छा और बुरा जो भी कर्म करोगे आपको यही सजा मिलती रहेगी। आप जहाँ से आए अपने देश नहीं जा सकते जब तक अच्छे और बुरे दोनों कर्म नहीं डलेंगे, यानी दोनों कर्मों का सफाया नहीं होगा, तब तक ये जीव यहाँ से जा नहीं सकते। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कर्म को साफ कौन करेगा। अब हम आप गंगा जमुना तीर्थ व्रत करेंगे, लेकिन ये ऊपर से मैल शरीर का धुल जाएगा और अंदर में जो जीवात्मा के अंतःकरण पे मैल जमा है वह मैल साफ नहीं होगी। वह मैल को जब संत मिलेंगे, अब उनका सत्संग मिलेगा, सत्संग रूपी जल से वो गंदगी साफ होती है। महापुरुष मिल गए तो उनके दर्शन से कर्मों की गंदगी साफ होती है। महापुरुष मिल गए अगर हम आप थोड़ी बहुत सेवा करेंगे, उनके आदेश का पालन करेंगे, कर्मों की गंदगी साफ हो जाएगी। फिर अंदर में हम लोगों को मालिक का दर्शन, देवी देवता का दर्शन होने लगेगा। अब ये गोस्वामी जी महाराज माला पंडित को बताए, कर्म ख्याल सब झूठ पसारा, इन संग से 84 धारा। हे माला पंडित, ये काल का पसारा है, ये देश काल का है, ये अपना देश नहीं है। जो भी नए प्रेमी भाई बहन कल अगर आपको जी महाराज जी का सत्संग ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरा सत्संग में भेद मिलेगा कि अपना असली देश कहाँ है, हम कहाँ से आए, मनुष्य शरीर में कब तक रहेंगे, जब ये शरीर छूट जाएगा फिर हमको कहाँ जाना होगा, इससे कैसे बचा जा सकता है। ये बात महापुरुष कल आप नए प्रेमी भाई बहनों को समझाएंगे, बताएंगे और भजन करने का सच्चा रास्ता पूज्य महाराज जी कल नए प्रेमी भाई बहनों को देंगे। कैसे सुमिरन किया जाएगा, कैसे ध्यान किया जाएगा, कैसे भजन किया जाएगा, ये क्रिया आपको कल जो प्रेमी भाई बहन 8 बजे से 10 बजे तक यानी लगभग 2 घंटे का समय अगर आप दे देंगे तो आप पूरा वचन अगर सुन लेंगे। अगर इसमें थोड़ा बहुत समय आपका ज़्यादा भी लग जाए तो आपको सुन लेना चाहिए, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों ऐसा मौका जीवन में कभी कभी बड़े सौभाग्य से मिलता है जब सच्चे महापुरुष मिल जाते हैं, सच्चा सत्संग मिल जाता है, तभी हम प्रेमी भाई बहनों को रास्ता मिल पाता है। अगर हम आप रास्ता नहीं पाए तो ऐसे ही जीवन भर भटकते रह जाएंगे और जब शरीर का समय पूरा हो जाएगा जीवात्मा को निकाल दिया जाएगा, धर्मराज के दरबार में पेश किया जाएगा, कर्म का हिसाब करके जीव को नरक और 84 में डाल दिया जाएगा। अब जब हम आप महात्मा के करीब जाएंगे तब महात्मा हम लोगों को नाम की दौलत देंगे, क्योंकि नाम कहीं किताब में नहीं मिलता, नाम कहीं बाजार में नहीं बिकता। महापुरुषों ने लिखा था, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जपै
बूझे बिरला कोई। अब वो नाम जो है किताब में नहीं मिलेगा। अगर नाम किताब में होता तो इस धरती पर कबीर साहब के बाद रैदास जी, गोस्वामी जी महाराज, दादू दयाल दरिया, भीखा सहजोबाई, मीराबाई, यानी शाहबुल्ला साहब, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इस धरती पर महापुरुष को आना न पड़ता। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, किताबों में महापुरुषों ने प्रमाण के लिए लिख दिया था कि हम आप जो भी लोग मानव शरीर में आए सब के सब लोग विचार करेंगे। महात्मा कोई बात छिपाए नहीं, बस हम आप समझने का प्रयास नहीं कर पाए। आप देखिए महापुरुष मिल लिख करके गए कि हे इंसान, ये नाम कहाँ मिलेगा? तो कहीं किताब में नहीं। नाम तो है संतन अधीना, संत बिना कोई नाम न चीना। वह नाम संतों के अधीन है, जब संत मिलेंगे तब नाम मिलेगा। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जब जब इस धरती पर आते हैं, महात्मा नाम को जगाते हैं, और महात्मा जिस नाम को जगाते हैं उस नाम का प्रचार महात्मा करते हैं, और उसी नाम से जीव का कल्याण होता है। इसीलिए समय समय पर इस धरती पर महापुरुष आते रहे और नाम भी बदलता रहा। इसीलिए हम लोगों के अंदर शंका भी हो जाती है। अब बहुत से प्रेमी भाई बहन सोचने लगते हैं ये जय गुरुदेव नाम भगवान का कैसे हुआ। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए महात्मा इस धरती पर आए, महात्मा ही नाम को जगाए। जब कबीर साहब नहीं आए थे, कोई साहिब नाम नहीं जानता था, कोई साहिब बंदगी नहीं करता था। लेकिन जब कबीर साहब आए, लोगों को समझाने का प्रयास किए थे। जब लोगों को नाम की दौलत देकर सुमिरन ध्यान भजन करने का रास्ता बताया करते थे, तो कबीर साहब को लोगों ने बर्तन में बंद करके जिंदा जलाने का प्रयास किया था। क्योंकि उस समय अब लोग बड़ा विरोध करते थे। जैसे हमारे गुरु महाराज जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जय गुरुदेव नाम का प्रचार करने लगे और लोगों को बताने लगे ये जय गुरुदेव नाम किसी आदमी इंसान का नाम नहीं है, ये उस प्रभु का नाम है और ये समय का जगाया हुआ नाम है। प्रभु का नाम समय समय पर बदलता है, नाम महात्मा ही रखते हैं। अब आपके धार्मिक पुस्तक में लिखा भी गया था, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहन सुनहि बहुदिन सब संता। प्रभु के अनंत नाम होते हैं, लेकिन उस नाम को केवल संत जानते हैं। जिस नाम को संत जगाते हैं वही नाम उस समय काम करता है। जब नानक साहब नहीं आए थे, वाहे गुरु नाम कोई नहीं जानता था, वाहे गुरु नाम कोई नहीं लेता था। लेकिन जब नानक साहब आए, लोगों को ये बात बताने लगे कि हे इंसान, इस समय इस नाम से जीवों का कल्याण होगा, वाहे गुरु नाम से। तो उस समय लोगों ने बड़ा विरोध किया था। नानक साहब को लोगों ने जेल में बंद करके उनसे चक्की खिंचवाई थी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, देखिए उनके जाने के बाद अब लोग वाहे गुरु नाम की पूजा करने लगे। ऐसे ही महापुरुष बराबर आते रहे। शिवदयाल जी महाराज नहीं आए थे, कोई राधा स्वामी नाम नहीं जानता था। जब महापुरुष नाम जगाते हैं, नाम का प्रचार करते हैं, महात्मा चाहते हैं कि इस नाम से सबको लाभ मिल जाए, लेकिन उस समय हम लोग शंका में हो जाते हैं। इसीलिए हमारे गुरु महाराज एक बात सत्संग में बताया करते थे कि जब ये जय गुरुदेव नाम जन जन के जुबान पर आ जाएगा, तब लोगों को सच्चा सुख मिल जाएगा, सच्ची स्वतंत्रता, सच्ची आज़ादी मिल जाएगी। आज हम आप मनुष्य शरीर में हैं, अपने आप को आज़ाद समझ रहे, लेकिन केवल कर्म करने की आज़ादी है। चाहे हम आप अच्छा कर लें, बुरा कर लें, हम लोग पाप कर लें, पुण्य कर लें। आज इच्छा बने तो हम आप शराब भी पी लिए, मन कह दिया तो हम आप अंडा भी खा लिए, मन कह दिया तो मांस का आहार भी कर लिए। जबकि प्रेमी भाई बहनों, जो भी शक्ति इस धरती पर आई, वो शक्ति हम लोगों को समझाने का प्रयास की। कबीर साहब आए तो भी समझाए, लेकिन बात को हम आप कहाँ मान पाए। कबीर साहब ने लिखा, तिल भर मच्छी खाई के कोटि गऊ दे दान, काशी करवट ले मरे निश्चय नरक निदान। अब यही बात जब रविदास जी आए तो उन्होंने भी साफ साफ लिख दिया था, आपन गर्दन कटाई है जो मांस पराया खाए, रविदास मांस जो खात है सो नर नर के जाए। हे इंसान, अगर आप किसी की गर्दन काट करके इस मनुष्य शरीर के अंदर
आप उसको डाल रहे तो एक न एक दिन आपकी भी गर्दन काटी जाएगी, क्योंकि ये अदले बदले का देश है। जब महापुरुष आते हैं हम जीवों को समझाना चाहते हैं। हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती पर 10 जुलाई सन 52 से लगातार जब तक गुरु महाराज शरीर रूप में मौजूद रहे बराबर सबको समझाते रहे। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, शंका संदेह में मत रहिएगा। एक बार गुरु महाराज ने कहा भी था कि बच्चे, जब आपकी इच्छा हो जाए जीते जी भगवान को पाने की तो आप मथुरा चले आना, आपको रास्ता मिल जाएगा। इसलिए जो भी नए प्रेमी भाई बहन आप इस स्थान पर आए हुए हैं, आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। अगर कल आप अपना थोड़ा समय दे देंगे तो आपको प्रभु प्राप्ति का सरल रास्ता मिल जाएगा और जीते जी भगवान को पाने का रास्ता पाकर आप लोक और परलोक दोनों का लाभ उठा लेंगे। गुरु महाराज ये बात पहले ही बता के गए थे कि बच्चे दोबारा मैं फिर इसी स्थान पर आऊँगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप कभी धोखे और भ्रम में मत रहिएगा। एक बात गुरु महाराज ने और भी कही थी कि आगे चल करके बहुत से बाबा जय गुरुदेव बन जाएंगे। लोग जगह जगह नकल करके बैठ जाएंगे, प्रेमियों को भ्रमित कर देंगे। इसलिए जो भी प्रेमी भाई बहन, नए प्रेमी भाई बहन भी आप ये बात ध्यान रखिएगा। हमारे गुरु महाराज ने पहले ही बता दिया है कि आगे बहुत से बाबा जय गुरुदेव नकली बनेंगे। अगर आप धोखा खा गए, कहीं भटक गए तो नुकसान ही नुकसान होगा। गुरु महाराज ने कहा था कि जय गुरुदेव नाम की जहाज मैंने इस धरती पे लगा दी है, अगर इस पे सारी दुनिया बैठ जाएगी तब भी ये जहाज खाली जाएगी, यानी इस जहाज पर बैठने का जगह रहेगा। अब हम आप अगर बात को नहीं पकड़े तब तो धोखा ही खाएंगे। इसलिए जो भी नए प्रेमी भाई बहन आए, आप विचार कर लीजिएगा। अगर आप सत्संग ध्यान से पूज्य महाराज जी का कल सुन लेंगे और आप नाम दान ले करके सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे तो आप नरक और 84 से आपका बचाव हो जाएगा। अगर बातों को हम आप नहीं मान पाए तो जीवन ये धोखे में जा रहा है। मनुष्य शरीर का मौका बार बार नहीं मिलेगा। हमारे गुरु महाराज बताया करते थे, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चारों युग बीत जाएंगे। अब कितना समय बीत जाएगा। महापुरुषों ने इशारा भी किया है, सतयुग का समय लगभग 17,28,000 वर्ष का होता है, त्रेता का समय लगभग 12,96,000 वर्ष का होता है, द्वापर का समय लगभग 8,64,000 वर्ष का और कलयुग का समय लगभग 4,32,000 वर्ष का। ये चारों युग जोड़ने के बाद भी यह मानव जन्म हम लोगों को मिलेगा नहीं। अगर प्रेमी भाई बहन हम आप सच्चे महापुरुष के करीब आकर नाम की दौलत पा लिए, अपने घर परिवार में रहकर अगर हम आप थोड़ा थोड़ा अपनी आत्मा के लिए नाम की कमाई करने लगे तो ये आत्मा जन्म मरण की पीड़ा से नरकों 84 से बच जाएगी। फिर हम आप हमेशा के लिए सुखी और आज़ाद हो जाएंगे अपने सच्चे देश जहाँ से ये जीवात्मा आई है। जीवात्मा अपने देश चली जाएगी क्योंकि हम आप परदेश में रहते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने लिखा भी था, चल उड़ जा रे पंछी, ये अपना देश नहीं बेगाना। हे इंसान, ये अपना देश नहीं है, ये पराया देश है। अब अपना देश है कहाँ? तो जब महात्मा मिलेंगे, सत्संग मिलेगा, तब तो धीरे धीरे जानकारी हो जाएगी। जब हम आप साधना करेंगे, सुमिरन ध्यान भजन और महापुरुष की बात को मानेंगे, तब हम आप लाभ पाएंगे। अगर मान लीजिए किसी प्रेमी के मन में आ गया कि भाई हम बाबा जी के अगर शिष्य बनेंगे तो हमको शाकाहारी रहना पड़ेगा, मांस मछली अंडा शराब छोड़ना पड़ेगा, तो हम बाबा जी के चेला नहीं बनेंगे। अब हम तो राम की, कृष्ण की, देवी देवता की पूजा करते रह जाएंगे। यही बात भगवान कृष्ण जब आए थे तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था। मान लीजिए आज आपके मन में शंका हो कि भाई हम तो तीर्थ व्रत पूजा पाठ कर रहे, अब आप खूब परिक्रमा लगा रहे, लेकिन खूब विचार कर लीजिएगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे, महाभारत पर्व में लिखा हुआ है, हे अर्जुन तुम ध्यान से सुनो, सर्वे वेदाः न तत्पुर्यम् सर्वे यज्ञास्त भारत सर्वे तीर्था भीके चास्त यत्कुर्वात प्राणिनां दया। हे अर्जुन, जो फल प्राणियों पर दया करने से मिलता है वो फल न तीर्थों से मिलता है
न वेदों से मिलता है, न यज्ञों से मिलता है। देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप भी गुरु महाराज की बातों को मानेंगे तो समझ लीजिए कि ये जीवन सार्थक बन जाएगा। जो फल प्राणियों पर दया करने से मिलता है वो फल तीर्थ व्रत यज्ञ करने से नहीं मिलता। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को लाभ देने के लिए एक आदेश गुरु महाराज ने किया था कि आप सब लोग मिल करके जोरदार शाकाहारी प्रचार कर देना। गुरु महाराज ने कहा था आपको 1, 2, 3 मंडल तक ऐसे ही पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम आप गुरु महाराज की बातों पर जल्दी ध्यान नहीं दे पाए। पूज्य महाराज जी ने इसी वचन को फिर से हम प्रेमियों के हित के लिए दोहरा दिया है। पूज्य महाराज जी ने एक जिम्मेदारी हम प्रेमियों को सौंप दी है कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गाँव को गोद ले करके आप गाँव में गुरु महाराज की वचनवाणियों को की पुस्तक बांट दीजिएगा और गांव-गांव जा करके जिस गांव को आपने गोद लिया है उस गांव में आप जाकर नए प्रेमी भाई बहनों को गुरु महाराज की बातें आप समझाएंगे, बताएंगे। अगर वे लोग शाकाहारी बन जाएंगे, जिस गांव में लोग मांस मछली अंडा शराब खा पी रहे, अब तो लगभग गांव के गांव सब जगह तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही मिलेंगे। फिर भी आपको किसी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये धर्म का काम जब आप करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी, कुछ आपको बात बर्दाश्त करनी पड़ेगी, आपको सहना पड़ेगा। देखिए भगवान कृष्ण आए, 5 पांडवों को साथ में लिए और कितनी कितनी तकलीफें उनको उठानी पड़ी, फिर भी वो परिवर्तन करके गए। इतिहास में नाम पांडवों का हुआ। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा था कि भगवान कृष्ण 5 पांडवों को लेकर के परिवर्तन करा दिए। गुरु महाराज बोले कि बच्चे तुम लोग तो मेरे पास कितने हो, अगर आप लोग मेरी बात मानोगे तो गुरु महाराज ने कहा आपका भी इतिहास के पन्नों में नाम होगा और आपका काम भी होगा, क्योंकि आप जो धर्म का काम करेंगे, अगर गांव-गांव आपने प्रचार प्रसार किया, एक गांव को आपने गोद दे लिया, अगर आप उस गांव के लोगों को समझा बताकर मथुरा ले आए, आपके एक दिन के प्रचार से अगर एक भी आदमी शाकाहारी बन गया तो कितने जीवों की जान बच जाएगी। और गुरु महाराज ये बात कहते थे कि मारने वाले को पाप ज़्यादा लगता। अब परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, वैसे भागीदार तो 8 लोग बनते हैं। गुरु महाराज ये बात बताया करते थे, अब खाने वालों को भी ज़्यादा ही पाप लगता है, मारने वाले से ज़्यादा पाप खाने वाले को लगता है। गुरु महाराज ने एक बार कहा था, अगर लोग मांस खाना बंद कर देंगे, शराब पीना बंद कर देंगे, अंडा खाना बंद कर देंगे, तो जब हम आप मांस मछली छोड़ देंगे तो ये दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। इसीलिए हमारे गुरु महाराज जनता के बीच उतर करके हम प्रेमियों को ये संदेश सुनाने का प्रयास किए। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों के ही भलाई के लिए गुरु महाराज ने एक एक गाँव गोद लेने की बात कही। पूज्य महाराज जी का ये हुक्म आदेश हुआ, अगर हम आप इस आदेश को मान लिए, गांव गोद लेकर के प्रचार करने लगे, तो ये सबसे बड़ा धर्म का काम है और इससे सबसे ज़्यादा फल हमको आपको परमात्मा में मिलेगा। अब आप बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप नाम दान ले करके भी अब आप सोचते हैं कि चलो भाई हम भी थोड़ा तीर्थ कर आवे, हम बद्रीनाथ केदारनाथ घूम आवे। अरे आपके लिए तो वही सबसे बड़ा तीर्थ हो गया, क्योंकि जब आप एक गांव गोद दे लेंगे और उस गांव में जा कर के प्रचार करेंगे, यही बात तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि हे अर्जुन, जो फल प्राणियों पर दया करने से मिलता है वो तीर्थों से यज्ञों से नहीं मिलेगा। अब हम आप अगर गीता रामायण को भी समझते होते तो आज इस भारत भूमि पर सब के सब लोग शाकाहारी होते और इस जीवात्मा के कल्याण के लिए महात्मा के करीब जाकर रास्ता लेकर हम आप भजन करने में लग जाते। तो जो भी आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन, देखिए हम आप भी ये कोशिश और प्रयास करें कि गुरु महाराज की बातों को हम आप मान लें। अगर हम आप एक एक गाँव को गोद ले लिए और नए लोगों को समझा बता करके गुरु महाराज के दरबार तक ला दिए, अब वो नए प्रेमी भाई बहन जब पूज्य महाराज जी के सामने बैठेंगे, सत्संग के वचन सुनेंगे, वो तो महापुरुष जीवों को पकड़ लेते हैं, जिसका जैसा संस्कार होता है
वो तो केवल नज़रों में ऐसी करामात होती है, बस एक बार दर्शन हुआ फिर जीव उनका भी हो जाता है, ऑटोमेटिक खिंचाव होता है, जिसके संस्कार और सौभाग्य होते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहन, आप जितने भी नए प्रेमी भाई बहन आए हुए हैं, कल का दिन आपके जीवन में बड़ा सौभाग्यशाली ये अवसर आ रहा है। तो कल सुबह 8 बजे आप सब लोग कुटिया में पहुंचेंगे, जो भी नए प्रेमी भाई बहन आए हैं। और ध्यान ये रखिएगा कि आप नामदान लेने की अगर इच्छा बना रहे तो उसके पहले आप नामदानी सेवादानी की एक रसीद कटवा लीजिएगा। आपको काटने वाले प्रेमी मिल जाएंगे, काउंटर लगा के बैठे रहते हैं, तो आप जब कटवा लेंगे फिर आपको नाम की दौलत मिल जाएगी। इससे आपको बहुत सुविधा और सरलता मिलेगी और आपका ये मानव जीवन सार्थक बनेगा। आपको याद भी रहेगा कि फला दिन को हमने नामदान फला जगह पर दिया था, और ये नामदान लेकर आप अगर नाम की कमाई करने लगेंगे तो आगे आने वाला जो समय दुखमय है इसमें भी आपकी मदद हो जाएगी। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, जिस परिवार में बच्चे भी बैठ करके भजन करने लगेंगे, अगर कोई तकलीफ आएगी तो बगल से गुजर जाएगी, आपका बाल बाका नहीं होगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप जितने नए प्रेमी हैं आप भी ध्यान रखिएगा, आपको ये मौका मिल रहा है। और अपने पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहन, इस समय हमको आपको ये प्रयास करना है कि नए लोगों को तैयार करने के लिए जिन जिन प्रेमियों ने गांव गोद दे लिया है, आप उस गांव में जाकर नए लोगों को तैयार करके, और जो भी जिम्मेदार ब्लॉक के बनाए गए या नया पंचायत के तहसील जिले के, आपका भी ये फर्ज और कर्तव्य है कि आप अपने अपनी जिम्मेदारियों को निभाइएगा। जो भी गांव गोद दिए गए नए लोगों को तैयार करके मथुरा ले आएंगे, उनको अगर नामदान मिल जाएगा तो इसका लाभ प्रेमी भाई बहनों बहुत बड़ा मिलेगा, उनका भी भला होगा। और साथ ही साथ हम लोग भी धर्म के काम में अगर ये तन लगा दिए, ये धर्म का काम है, इसमें कोई आपका स्वार्थ नहीं है, ये सच्चा परमार्थ है। देखिए, हम आप जब कभी मथुरा आते हैं सेवा करने तो यहाँ थोड़ा बहुत हम लोगों का स्वार्थ रहता है। स्वार्थ क्या रहता है कि चलो भाई शरीर में कोई बीमारी लग गई और कोई बाधा हो गई, कोई तकलीफ हो गई, तब ये मन कहता है, अब हम आप दवा कराते कराते हार गए, तब मन कहता है, कोई प्रेमी कह दिया अब आप ऐसा करिए कि मथुरा चले जाइए, मथुरा जाएंगे सेवा करेंगे और वहाँ दया दुआ मिलेगी, बीमारी दूर हो जाएगी। तो हम आप तो स्वार्थ में आते हैं कि भाई वहाँ चलेंगे सेवा करेंगे, ये हमारी बीमारी दूर हो जाएगी। जहाँ हमको आपको जरा सा भी स्वार्थ है वहाँ पूरा परमार्थ नहीं बनता। इसलिए जब हम आप एक एक गाँव को गोद दे लेंगे, चाहे उस गांव में किसी भी जाति बिरादरी के लोग रहते हों, इसमें कोई भेदभाव मत रखिएगा। अगर उस गांव में आप जाएंगे, आप प्रचार प्रसार करेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे और ये लोग तैयार हो जाएंगे, इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, ये पूरा का पूरा परमार्थ आपका बनेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहन, गांव गोद देना और हमको आपको प्रचार प्रसार करके नए लोगों को ले आना, इसमें हम प्रेमियों का परमार्थ छिपा हुआ है। इसका लाभ सभी प्रेमी भाई बहन उठाइएगा। और जितने सत्संगी नामदानी प्रेमी भाई बहन अपने अपने घरों में एक एक गुल्लक रखा करिए, उस गुल्लक में 1 रुपया आप रोज डाला करिए। ये सेवा आपकी धर्म के काम में लगेगी। आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो बच्चों के भी संस्कार पड़ेंगे, उनका भी जीवन सार्थक बने। बच्चे भी अगर 1 रुपया रोज सेवा डालने लगेंगे तो उनको भी इसका लाभ मिलने लगेगा। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन आप अपने घरों में गुल्लक रखिएगा, 1 रुपया रोज उसमें डाला करिए, 1 रुपया से ज़्यादा नहीं डालना है। एक बार एक प्रेमी गुरु महाराज जी से पूछे कि महाराज जी अगर 2 रुपया डालें तो महाराज जी ने कहा जितना कहा जाए उतना ही करना। महात्मा के वचन अगर हम आप सही मानेंगे तब तो परमार्थी लाभ पा जाएंगे, अगर मन की बातों में आ गए तब धोखा खाएंगे। और ये सेवा जब इकट्ठी हो जाए तो आप अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार के रजिस्टर में लिखवा दीजिएगा और हस्ताक्षर बना दीजिएगा। अगर कोई कहे कि सादे रजिस्टर पर लिख ले लें तो आप इस पर ध्यान रखिएगा कि आपको जिस रजिस्टर पर लिखना है उस पर गुरु महाराज जी की फ़ोटो लगी,
न्याय पंचायत के जिम्मेदारों को रजिस्टर दिया गया। फिर सेवा ब्लॉक में आएगी, ब्लॉक से जिले में आएगी, जिले से पूज्य महाराज जी के पास मथुरा आएगी और ये सेवा धर्म के काम में लगेगी। तो सेवा करने वाले प्रेमियों को भी लाभ मिलेगा। और जो भी प्रेमी भाई बहन आप गुरु महाराज के दरबार में पधारे हुए हैं तो आप थोड़ी बहुत यहाँ सेवा जरूर कीजिएगा। जब आप इस ढंग से सेवा करेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। शारीरिक तकलीफों में लाभ मिलता है, वैसे तो महात्मा लाभ देने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं, इसीलिए बार बार सेवा की बात बताई जाती है। और जैसे आपको सुबह बता दिया जाएगा कि भाई यहाँ सेवा आपको करना है, तो जो भी नए प्रेमी भाई बहन आए आप लोग भी थोड़ा बहुत सेवा का मौका मिला है तो इसका लाभ उठा लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे। आपके दूसरी क्रिया का समय हो रहा है। अगर कोई बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव।